मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, 28 अक्टूबर दिन शनिवार को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। बहुत से लोगों के मन में, या मैं कहूँ तो सभी के मन में, ये एक तरह से सवाल है कि उस दिन व्रत रखें या ना रखें। ग्रहण का सूतक काल क्या है, ग्रहण पे क्या करें क्या ना करें। उस दिन शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं जो अमृत बनती है, वो रखें या ना रखें। इन्हीं सभी जिज्ञासाओं को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट करूंगी। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। मुश्किल से वीडियो 5 या 10 मिनट की होगी। अपना कीमती समय निकालकर और अपनी सारी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इन निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी, जैसे चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण का समय, ग्रहण का सूतक काल का समय, देश और दुनिया में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चांद की रोशनी में रखना चाहिए पर ग्रहण है तो क्या करें, सूतक काल में ना करें ये काम। साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को लगेगा। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। यह ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को हुए सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे ये कुछ घंटों के लिए धुंधला हो जाता है और कभी कभी लाल रंग का भी दिखाई देने लगता है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 शनिवार देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी ये ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। ग्रहण सूतक काल का समय। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पूर्व से ही शुरू हो जाता है, अतः भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। देश और दुनिया में कहाँ कहाँ दिखाई देगा ग्रहण? चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं सूतक काल में ना कर क्या नहीं करने चाहिए हमें काम। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आपको किसी प्रकार का मांगलिक कार्य, स्नान, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय केवल आपको बस मंत्र जाप करना चाहिए भगवान का या अपने इष्ट देव का। चंद्र ग्रहण सूतक काल के दौरान भोजन बनाना व भोजन करना भी उचित नहीं है। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्ध भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष नहीं लगता। ध्यान रखें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी जी के पत्ते डाल दें या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं। चंद्र ग्रहण का पुण्य काल। चंद्र ग्रहण से मुक्त होने के बाद स्नान, दान, पुण्य, पूजा, उपासना इत्यादि का विशेष महत्व है। अतः 29 अक्टूबर सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा, उपासना, दान, पुण्य करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उसी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से वो खीर अमृत बन जाती है। पर उस दिन तो चंद्र ग्रहण है, ऐसा हम क्या करें कि खीर भी हमें मिल जाए अमृत के समान और हमारे ऊपर ग्रहण का असर भी ना पड़े। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।
शरद पूर्णिमा पर खीर के नियम। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का अपना विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूध लेकर आएँ उसे सूतक शुरू होने से पहले उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं। साथ ही आप खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहाँ से हटा लें। यदि संभव हो तो आप चंद्रमा के मोक्ष के बाद खीर को रख दें और सूर्योदय होने से पहले इसको वहाँ से हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वे दूषित हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के लाभ। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बेहद शक्तिशाली होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 ललित कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। साथ ही इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति को औषधीय गुण की प्राप्ति होती है। साथ ही इस खीर के सेवन करने से व्यक्ति को अथाह धन लाभ भी मिलता है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्मदिन के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। बोलो माता लक्ष्मी की जय। भगवान सत्यनारायण की जय। भगवान विष्णु जी की जय।